हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का जो यूपिटर प्लस पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट है, इसका मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। मॉडल पेपर 1 के लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? जैन धर्म के असली संस्थापक जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर को माना जाता है। तो वर्धमान महावीर यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या है। देखिए, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की जो कुल संख्या है वो 24 है। गंगों की प्रथम राजधानी थी। गंगों की प्रथम राजधानी जो थी वो कोलार थी। इसके बाद में तलकागडू इनकी राजधानी बनी। प्रथम राजधानी जो ही थी वो कोलार थी। कोलार यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली थी? तो संभाजी के पश्चात शिवाजी के जो छोटे पुत्र थे राजा राम, उन्होंने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। क्योंकि संभाजी की जिस समय मृत्यु हुई थी तो उनके पुत्र की आयु 7 वर्ष थी। उम्र कम होने की वजह से जो शिवाजी के छोटे पुत्र थे राजा राम, उनको राजा घोषित किया गया और रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ। रायगढ़ में सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित की गई थी? तो सबसे पहली रेलवे लाइन जो निर्मित की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित की गई थी। और पहली रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में निर्मित की गई थी, जो मुंबई से ठाणे तक चली थी। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी आंसर राइट होने वाला है। इसके अलावा 1853 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी और 1854 में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो सरफरोशी की तमन्ना जो लिखी है वो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी है। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता, आ नहीं रहा है, थोड़ा छोटा कर दो इसको, अब ठीक है। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मानित किया गया था। और किसने सम्मानित किया था? तो सरोजिनी नायडू ने इन्हें सम्मानित किया था। वो क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता करने के लिए तैयार हुए थे। इसी कारण सरोजिनी नायडू ने इन्हें मुस्लिम हिंदू एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आएगा असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। सेकंड आंसर राइट होने वाला है। पहले असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चोरी चोरा और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। भूगोल के 5 क्वेश्चन। डोल ड्रम इनसे संबंधित है। देखिए डोल ड्रम किससे संबंधित है? भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र। भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। ये पहला ऑप्शन ही राइट होने वाला है। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य इसको ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य में स्थित है। इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, इसलिए यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ पर राइट आंसर होगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के समीप है। किसके समीप है ये बताना है। महाबलेश्वरम, खंडाला, उद्गम मंडल, पंचमढ़ी। तो महाबलेश्वर यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो कोयला जो है भारत में प्रमुख कच्चा पदार्थ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971। देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यहाँ पे गलत होगा और हमारा राइट आंसर होने वाला है। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? क्योंकि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राइट आंसर होगा यहाँ पे। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, देश के गरीब लोगों को ऋण दिलाना, निर्वासित समूह को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। सैनवेट किससे संबंधित है? सैनवेट किससे संबंधित है? तो सैनवेट जो संबंधित है वो उत्पाद शुल्क से संबंधित है। उत्पाद शुल्क से संबंधित है। खुले बाजार का प्रचलन। क्वेश्चन नंबर 20। खुले बाजार का प्रचलन क्या होते हैं? खुले बाजार प्रचलन क्या होते हैं? SEBI पंजीकृत दलालों की गतिविधियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की बिक्री, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, FII द्वारा शेयरों की बिक्री। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तीसरा होगा, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना। भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन।
संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों को बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो, सदन के कुल सदस्यों की कम से कम दो तिहाई के मत से प्रस्ताव पारित हो, कुल सदस्यों के आधे या आधे से अधिक सदस्यों के मत से प्रस्ताव पारित हो, सदन के बहुमत दल में अविश्वास प्रस्ताव अपना लिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श क्या है ये बताना है। लोगों को अपनी निजी सरकार चुनने का अधिकार देता है, लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है, राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है, सरकार के संसदीय स्वरूप को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोकोपयोगी सेवाएं। ये कानून और व्यवस्था जो है वह स्थानीय सरकार का मामला नहीं होता, वह राज्य सरकार या संघ सरकार का मामला होता है। सामान्य विज्ञान, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी वैक्सीन जो दिया जाता है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनिस के लिए दिया जाता है। AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? कोई भी रुधिर वर्ग उसको रक्त दे सकता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन 40। जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है, जिसमें त्वरण के साथ आनुपातिक होता है वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु का वेग, वस्तु का द्रव्यमान, सभी विकल्प। तो वस्तु पर लगने वाला बल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नामक स्थिरांक पर आधारित होती है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नामक स्थिरांक पर आधारित होती है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, प्लैंक का स्थिरांक, कूलम्ब का स्थिरांक, निर्वात में प्रकाश की गति। तो द्रव्यमान ऊर्जा जो होती है निर्वात में प्रकाश की गति पर आधारित होती है। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं करंट अफेयर का। भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल शामिल किए गए हैं? तो 6 नए विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? मालदीव में खोलने की मंजूरी दी है।
सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो चीन पहला देश बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो नीरज टंडन को भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है। तो नीरज टंडन जो है वहाँ वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई हैं। नीरज टंडन। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? पुणे के अंदर हुआ है। छप्पनवा क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसकी ताजपोशी की गई है? 69वीं मिस यूनिवर्स के रूप में किसकी ताजपोशी की गई? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा एंड्रिया मेजा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। व्हिटली पुरस्कार 2021 किसने जीता है? व्हिटली पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ये जीता है नुक्लू फोमो, नागालैंड के हैं ये। इन्होंने जीता और ये पहले भारतीय बने हैं इस अवार्ड को जीतने वाली। डिप्कोवेन क्या है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, कोविड-19 के लिए एक दवा है, एंटीबॉडी पहचान आधारित किड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये डिप्कोवेन जो है एंटीबॉडी पहचान आधारित एक किड है। मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2021 किसने जीता है? तो ये जो जीता है एरिना सबलेंका। ऑप्शन नंबर 1 एरिना सबलेंका ने जीता है। भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा जो है वो प्लेइंग इट माई वे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। एसेज अगेंस्ट ऑड ये सानिया मिर्जा की। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष जो बनी थी, देखिए पहली मीरा कुमार है और दूसरी सुमित्रा महाजन है। सुमित्रा महाजन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 15 सितंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया। ये एक सिविल इंजीनियर थे, बाद में ये राजनेता बने।
इनके जन्म दिवस पर 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो प्रसिद्ध है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। तिमित उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो द्रौपदी के जो अग्नि परीक्षा हुई थी इसके सम्मान में मनाया जाता है। द्रौपदी राइट आंसर होगा यहाँ पे। संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का क्या अर्थ होता है? अतिथि देवो भव का क्या अर्थ होता है? मैं आपको सलाम करता हूँ, अतिथि भगवान है, आपका दिन शुभ हो, आपसे फिर जल्दी मिलते हैं। अतिथि भगवान के समान माना गया है। अतिथि देवो भव अतिथि भगवान के समान है या अतिथि भगवान है। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, तमिलनाडु। पुदुचेरी की जो समुद्री सीमा है वो सबसे छोटी है। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा को जो है पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।